फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। यूजीसी नेट के भूगोल की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न, आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। मूल मानचित्र का आरएफ 1:50,000 है और नवीन मानचित्र का आरएफ 1:2,50,000 है, तो विस्तार एवं संकुचन का सही अनुपात क्या होगा। तो देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर एक आरएफ दिया गया है और नवीन मानचित्र का आरएफ ये दिया गया है 2,50,000। तो पूछा यह जा रहा है कि विस्तार एवं संकुचन का सही अनुपात क्या होगा, यानी कि ये जो पुराना आरएफ लिखा गया है 50,000 और ये नवीनतम आरएफ जो लिखा गया है 2,50,000, तो 50,000 से 2,50,000 नया मानचित्र बनाने पर यह विस्तार हुआ है या संकुचन हुआ है। हम ये तो समझ सकते हैं कि या तो इन दोनों के बीच में या तो विस्तार हुआ होगा और या तो संकुचन हुआ होगा, और साथ ही सही अनुपात क्या होगा, तो उस अनुपात को भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, 2 यहाँ पर संकुचन दिए गए हैं और 2 ही विस्तार दिए गए हैं। अगर विस्तार हुआ है तो 5 गुना होगा या 10 गुना होगा, और अगर संकुचन हुआ है तो 1/5 या 1/10 होगा। तो इसके पहले भी हमने जो मानचित्र और मापक के सवाल कराए हैं उसमें आप देखिए, हमने उसमें भी बताया है कि ये अगर 50,000 दिया गया है पहले का और बाद में नवीन मानचित्र अगर बनाया गया है उसका आरएफ 2 लाख यहाँ 50,000 कर दिया है, यानी कि 50,000 से ये 2,50,000 कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए मापक को बड़ा किया गया है। तो मापक को 50,000 से कितना बड़ा कर दिया है, 2,50,000 बड़ा कर दिया है। तो जब मापक बड़ा होगा तो मानचित्र क्या होगा, मानचित्र छोटा हो जाएगा। ये बात हमने पिछले कई वीडियो में बताया भी है कि मापक अगर बड़ा हुआ तो मानचित्र वहां छोटा होगा, और मापक अगर छोटा हुआ तो वहां मानचित्र बड़ा होने लगेगा। तो एक बात तो आप इस फिगर से ही समझ सकते हैं कि जो नया मानचित्र बना है वो विस्तारित हुआ या संकुचन हुआ। यहाँ पर मानचित्र संकुचन हो जाएगा। मानचित्र संकुचन क्यों होगा, क्योंकि मापक को 50,000 से 2,50,000 कर दिया गया है, यानी कि मापक को यहाँ बड़ा किया गया है। तो जब मापक बड़ा हो गया तो जो नया मानचित्र होगा वो संकुचित हो जाएगा, तो संकुचन हो गया। तो संकुचन में या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि संकुचन हुआ भी है तो वो कितना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आरएफ 50,000 दिया गया है और ये 2,50,000 दिया गया है, तो दोनों के बीच में सही अनुपात कितना हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2,50,000 में 50,000 का भाग देंगे। तो यहां हमने 2,50,000 लिख लिया। अब इसमें हम भाग देंगे 50,000 का। तो देखिए 4 जीरो इस प्रकार से 4 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे और 5 पंजे 25, यानी कि आंसर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा गया है 1/5, ये ऑप्शन ए इसका सही है। तो इसी प्रकार से यूजीसी नेट के भूगोल की परीक्षा में दिए गए मानचित्र और मापक से संबंधित सवालों को ज्यादा से ज्यादा इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। यूजीसी नेट की भूगोल की परीक्षा में इस प्रकार का सवाल देखा गया है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल है, यदि मानचित्र को आरएफ 1:5500 पर बनाया जाता है और यदि मानचित्र को छोटा करके आधा किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रातिनिधिक अंश सही होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ए बी सी और डी ये ऑप्शन दिया गया है।
सबसे पहले सवाल को समझिए। जो RF यहाँ पर दिया गया है 5500, मानचित्र को छोटा करके आधा किया गया है। तो मानचित्र को यहाँ पर छोटा किया गया है, तो एक चीज तो आप जान ही गए होंगे कि जब मानचित्र को छोटा किया जाएगा तो RF यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बड़ा हो जाएगा। और अगर ये बड़ा हो गया तो कितना होगा? कम से कम 5500 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ये 2750 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है। फिर देखिए ये 5000 दिया गया है, ये भी गलत है, इसको इसी प्रकार से निकाल लीजिए। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अब बचते हैं जो 5500 से अधिक के हैं, यानी कि मापक जब बड़ा होगा तो मानचित्र जाहिर सी बात है कि छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर मानचित्र को छोटा किया गया है, यानी कि मापक यहाँ पर इससे बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से इससे जो छोटे हैं इनको हमने यहाँ पर काट दिया। अब सवाल को करते हैं। सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि छोटा करके आधा किया गया। आधा मतलब कि आधा 1/2 किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज मोटा मोटा समझ लीजिए। मानचित्र को यहाँ छोटा करेगा तो हमें उसमें उतना ही गुणा करना है। और अगर मानचित्र को बड़ा करेगा, जैसे कि पिछले कई वीडियो में हमने बताया है, अगर बड़ा करेगा तो भाग देना होगा। तो यहाँ पर छोटे की बात की जा रही है और छोटा करके आधा बताया जा रहा है। तो आधा यानी कि इसका जस्ट डबल किया जा रहा है। मतलब है कि जो RF दिया गया है इसी को 2 गुना किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना हुआ है। हमें क्या करना है कि इसी में 2 का गुणा कर देना है। तो हम 5500 में जब 2 का गुणा करते हैं तो सीधे सीधे 2 जीरो इधर हो जाएंगे और 2 पचे 10 जीरो हो जाएगा, एक कैरी हुआ और 2 पचे 10 और 1 11। तो यहाँ पर हमारा आंसर 11000 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए इन दोनों में से जो सही है वो बी वाला ऑप्शन जो 1/11000 लिखा गया है यही सही हो गया। तो इस प्रकार से जब भी देखिए मानचित्र को छोटा बोलेगा तो उसको हमें गुणा करना है, और मानचित्र को जब बड़ा बोलेगा तो उसमें हमें उतना ही भाग दे देना है। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं।